नमस्ते एंड वेलकम। आज के इस व्याख्यान के अंतर्गत हम मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट यानी राज्य का मार्क्सवादी सिद्धांत को समझने का प्रयास करेंगे। राज्य के मार्क्सवादी सिद्धांत के अंतर्गत हम कार्ल मार्क्स के विचारों और नव मार्क्सवाद के अंतर्गत राज्य को लेकर के जो डिबेट है उनको समझने का प्रयास करेंगे। राज्य का मार्क्सवादी सिद्धांत। राज्य का मार्क्सवादी सिद्धांत मार्क्सवाद की विचारधारा पर आधारित सिद्धांत है। राज्य का मार्क्सवादी सिद्धांत राज्य से संबंधित उदारवादी और बहुलवादी सिद्धांत का खंडन करता है। जहां उदारवादी या बहुलवादी सिद्धांत राज्य को निष्पक्ष संस्था, एक तटस्थ संस्था और तटस्थ मध्यस्थ संस्था के रूप में वर्णित करते हैं, वहीं मार्क्सवाद का मानना है कि राज्य निष्पक्ष संस्था नहीं है, राज्य तटस्थ संस्था नहीं है, राज्य निष्पक्ष रूप से वर्गों के मध्य मध्यस्थता नहीं करता है, बल्कि राज्य हमेशा पक्षपातपूर्ण व्यवहार करता है। और ये पक्षपात किसके पक्ष में होता है? हमेशा पूंजीवादियों के पक्ष में होता है। तो इस तरीके से राज्य का मार्क्सवादी सिद्धांत राज्य की प्रकृति को पूंजीवादी राज्य के रूप में वर्णित करते हैं। हमें मार्क्सवाद के राज्य संबंधी सिद्धांत को समझने के लिए आधार और अधिरचना की अवधारणा को समझना होगा। मार्क्सवाद के अंतर्गत ये माना जाता है कि सामाजिक जीवन के निर्धारण के दो तत्व है, एक आधार और दूसरा अधिरचना। आधार के अंतर्गत अर्थव्यवस्था या आर्थिक कारकों को शामिल किया जाता है, यानी उत्पादन के साधन क्या है, उत्पादन की प्रणाली क्या है, उत्पादन किस तरीके से होता है और उत्पादन के साधन किसके हाथों के अंतर्गत है, ये आधार के अंतर्गत शामिल है। अधिरचना यानी सुपर स्ट्रक्चर के अंतर्गत राज्य या राजनीतिक व्यवस्था, नागरिक समाज, कला, संस्कृति और शिक्षा व्यवस्था को सुपर स्ट्रक्चर के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो मार्क्सवादी सिद्धांत के अंतर्गत राज्य को किसका हिस्सा माना जाता है? मार्क्सवादी सिद्धांत के अंतर्गत राज्य को सुपर स्ट्रक्चर यानी अधिरचना का हिस्सा माना जाता है। मार्क्सवाद के अनुसार अगर हम क्लासिकल मार्क्सिज्म को देखें तो क्लासिकल मार्क्सिज्म ये कहता है कि राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था यानी अधिरचना का निर्धारण किसके माध्यम से होता है? आधार यानी अर्थव्यवस्था के माध्यम से होता है। तो राज्य की प्रकृति का निर्धारण भी किससे होता है? राज्य की प्रकृति का निर्धारण है वह भी अर्थव्यवस्था के माध्यम से होता है, यानी आर्थिक व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था को निर्धारित करती है। अब हम कार्ल मार्क्स के राज्य संबंधी विचारों को देखने का प्रयास करेंगे। कार्ल मार्क्स के अगर हम राज्य संबंधी विचार देखें तो कार्ल मार्क्स के लेखन के अंतर्गत भी दो तरह के विचार देखने को मिलते हैं। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो कि कार्ल मार्क्स और एंजिल्स की सामूहिक पुस्तक है, यह पुस्तक 1848 के अंतर्गत प्रकाशित हुई। इस पुस्तक के अंतर्गत कार्ल मार्क्स और एंजिल्स ये लिखते हैं कि राज्य बुर्जुआ वर्ग यानी पूंजीपति वर्ग के हाथों का उपकरण है। शासन व्यवस्था का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? शासन व्यवस्था का संचालन है वो पूंजीपति वर्ग के द्वारा ही किया जाता है। तो कार्ल मार्क्स इस पुस्तक के अंतर्गत लिखता है कि राज्य हमेशा बुर्जुआ वर्ग के हाथों का ही उपकरण है, यह हमेशा बुर्जुआ वर्ग यानी पूंजीपति वर्ग के हितों का ही संरक्षण करता है। और राज्य की प्रकृति का निर्धारण किसके माध्यम से होता है? राज्य की प्रकृति का निर्धारण अर्थव्यवस्था के माध्यम से ही होता है। अगर हम वर्तमान अर्थव्यवस्था को देखें तो किस तरह की अर्थव्यवस्था है? यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत समाज दो भागों के अंतर्गत बटा हुआ है, एक बुर्जुआ वर्ग और दूसरा सर्वहारा वर्ग। तो मार्क्स के अनुसार राज्य किसके उपकरण के रूप में काम करता है? राज्य बुर्जुआ वर्ग के उपकरण के रूप में काम करता है। इस पुस्तक के अंतर्गत मार्क्स ये लिखते हैं कि राज्य बुर्जुआ वर्ग के हितों का प्रबंधन करने वाली समिति है। यह क्वेश्चन कई बार प्रतियोगिता परीक्षाओं के अंतर्गत भी पूछा जाता है कि कार्ल मार्क्स ने अपनी किस पुस्तक के अंतर्गत
राज्य को बुर्जुआ वर्ग के हितों का प्रबंधन करने वाली समिति के रूप में वर्णित किया है। तो उसका आंसर क्या है? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। दूसरी जो कार्ल मार्क्स की पुस्तक है जिसमें हमें राज्य संबंधी विचार देखने को मिलते हैं, यह पुस्तक है द 18 ब्रूमेर ऑफ लुइस बोनापार्ट। यह पुस्तक 1852 के अंतर्गत प्रकाशित हुई। इस पुस्तक के अंतर्गत जो कार्ल मार्क्स का राज्य संबंधी विचार है वो उसकी पुस्तक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो से थोड़ा अलग है। द 18 ब्रूमेर ऑफ लुइस बोनापार्ट पुस्तक के अंतर्गत कार्ल मार्क्स राज्य की सापेक्ष स्वायत्तता के सिद्धांत का वर्णन करता है। मार्क्स यहाँ ये वर्णित करता है कि राज्य सापेक्षिक रूप से स्वायत्त है। हम समाज के अंतर्गत जो दो परस्पर विरोधी वर्ग देखते हैं उनमें से राज्य सीधा किसी एक वर्ग का पक्ष नहीं लेता, बल्कि राज्य सापेक्षिक रूप से स्वायत्त है। इस बात का स्पष्टीकरण कार्ल मार्क्स ने फ्रांस के अंतर्गत जो बोनापार्टवाद का शासन था उसके माध्यम से स्पष्टीकरण दिया है। कार्ल मार्क्स ये लिखता है कि 1848 से लेकर 1851 के मध्य जो फ्रांस के अंतर्गत क्रांतिकारी घटनाएं हुई और फ्रांस के अंतर्गत जो बोनापार्टवाद का शासन था, वहां पर बोनापार्टवाद के अंतर्गत बोनापार्ट ने बुर्जुआ वर्ग के एक हिस्से और सरवारा वर्ग के एक हिस्से के बीच में अवसरवादी गठजोड़ कर लिया था। और राज्य का मुख्य मकसद क्या था? राज्य का मुख्य मकसद था वेदता हासिल करना। तो कार्ल मार्क्स अपनी इस पुस्तक के अंतर्गत ये लिखते हैं कि राज्य है वो सापेक्षिक रूप से स्वायत्त है। तो ये जो विचार है, यह विचार कार्ल मार्क्स की जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पुस्तक है जिसके अंतर्गत कार्ल मार्क्स राज्य को शासक वर्ग का उपकरण या बुर्जुआ वर्ग के हितों का प्रबंधन करने वाली कमेटी के रूप में करता है, उससे थोड़ा अलग है। तो 18 ब्रूमेर ऑफ लुइस बोनापार्ट के अंतर्गत कार्ल मार्क्स राज्य की सापेक्ष स्वायत्तता का सिद्धांत प्रतिपादित करते हुए यह कहते हैं कि अगर वर्गों के मध्य संतुलन हो तो राज्य वर्ग व्यवस्था से सापेक्षिक रूप से स्वायत्त होकर के कार्य करता है। राज्य सीधा प्रभुत्वशाली वर्ग के हाथों का उपकरण नहीं होता है। तो मार्क्स इस पुस्तक के अंतर्गत यह दिखाने का प्रयास करते हैं कि राज्य की प्रकृति का निर्धारण केवल आर्थिक कारकों के द्वारा ही नहीं होता, बल्कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक भी राज्य की प्रकृति का निर्धारण करते हैं। तो कार्ल मार्क्स की कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के अंतर्गत जो राज्य संबंधी विचार देखने को मिलते हैं उसमें तो राज्य को शासक वर्ग यानी पूंजीपति वर्ग के हाथों का उपकरण बताया गया है, जबकि 18 ब्रूमेर ऑफ लुइस बोनापार्ट के अंतर्गत कार्ल मार्क्स ने राज्य की सापेक्ष स्वायत्तता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। लेकिन अगर हम कार्ल मार्क्स के विचारों का विश्लेषण करें तो अंतिम रूप से हमें यही दिखाई पड़ता है कि कार्ल मार्क्स ने राज्य को पूंजीपति वर्ग के हाथों का ही उपकरण बताया है। और मार्क्स ये बताने का प्रयास करता है कि राज्य अंतोगत्वा हमेशा पूंजीपति वर्ग के हितों की रक्षा के लिए ही कार्य करता है। तो हमने कार्ल मार्क्स के जो दो अलग अलग विचार है राज्य से संबंधित उनको इस स्लाइड के माध्यम से समझा। अब हम नव मार्क्सवादी सिद्धांत एवं राज्य की अवधारणा को समझने का प्रयास करेंगे। राज्य के संबंध में जो नव मार्क्सवादी सिद्धांत है, नव मार्क्सवादी सिद्धांत की राज्य के संबंध में दो धाराएं देखने को मिलती है। एक राज्य का उपकरणवादी सिद्धांत जो कि कार्ल मार्क्स की कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो पुस्तक है उससे प्रेरित है, और दूसरा जो विचार नव मार्क्सवाद के अंतर्गत देखने को मिलता है वह है राज्य का संरचनावादी सिद्धांत। यह जो विचार है यह मार्क्स की जो पुस्तक 18 ब्रूमेर ऑफ लुइस बोनापार्ट के अंतर्गत सापेक्ष स्वायत्तता का जो सिद्धांत दिया गया है उससे प्रेरित है। तो राज्य का उपकरणवादी सिद्धांत, इंस्ट्रूमेंटालिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट, इस सिद्धांत के जो समर्थक विद्वान हैं वह है रॉल्फ मिलीबैंड और पॉल स्वीजी। रॉल्फ मिलीबैंड की पुस्तक है द स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी। यह पुस्तक 1969 के अंतर्गत प्रकाशित हुई। पॉल स्वीजी की जो पुस्तक है वह है थ्योरी ऑफ कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट।
राज्य के उपकरणवादी सिद्धांत के अंतर्गत रॉल्फ मिलीबैंड और पॉल स्विजी ने राज्य को शासक वर्ग का ही उपकरण बताया है। पॉल स्विजी और रॉल्फ मिलीबैंड ये लिखते हैं कि राज्य शासक वर्ग के हाथों का उपकरण है। ये हमेशा पूंजीवादी वर्ग के हितों का रक्षा करने का प्रयास करता है, जबकि राज्य का जो संरचनावादी सिद्धांत है यह मानता है कि राज्य की प्रकृति का निर्धारण है वो शासकों के चरित्र से निर्धारित नहीं होता, यानी शासन व्यवस्था का संचालन कौन कर रहा है उनके उस चरित्र के माध्यम से राज्य की प्रकृति का निर्धारण नहीं होता, बल्कि राज्य की प्रकृति का जो निर्धारण है वो स्ट्रक्चर के माध्यम से होता है, संरचनाओं के माध्यम से होता है। यानी वहां की संरचनाएं किस तरह की है, वहां की सामाजिक संरचना, सांस्कृतिक संरचना, आर्थिक संरचनाएं ये किस तरह की है, ये राज्य की प्रकृति का निर्धारण करते हैं। तो राज्य का जो संरचनावादी सिद्धांत है इनके समर्थकों के अंतर्गत निकोस पोलांजा की पुस्तक पॉलिटिकल पावर एंड सोशल क्लासेस जो कि 1973 के अंतर्गत प्रकाशित हुई, और अन्य जो समर्थक विद्वान हैं राज्य के संरचनावादी सिद्धांत के वो है एंटोनियो ग्राम्सी और लुई अल्थुजर। राज्य का संरचनावादी सिद्धांत ये कहता है कि राज्य प्रत्यक्ष रूप से शासक वर्ग के हाथों का उपकरण नहीं है, बल्कि राज्य सापेक्ष रूप से स्वायत्त है। सापेक्षिक रूप से स्वायत्त कैसे है? क्योंकि सापेक्ष रूप से स्वायत्तता का जो सिद्धांत है वो ये दिखाता है कि राज्य का निर्धारण केवल और केवल अर्थव्यवस्था के माध्यम से नहीं होता है, बल्कि राज्य की प्रकृति का निर्धारण अर्थव्यवस्था के साथ साथ सामाजिक कारक भी राज्य की प्रकृति का निर्धारण करते हैं। वहां की जो सांस्कृतिक व्यवस्था है वो भी राज्य की प्रकृति के निर्धारण के अंतर्गत भूमिका निभाते हैं। तो इस तरीके से जो राज्य का संरचनावादी सिद्धांत है वो राज्य की सापेक्ष स्वायत्तता की बात करता है और ये कहता है कि राज्य जो समाज के अंतर्गत वर्ग है उनमें से सीधा सीधा प्रत्यक्ष रूप से किसी एक पक्ष का समर्थन नहीं करता, बल्कि राज्य सापेक्षिक रूप से स्वायत्त रहते हुए कार्य करता है। लेकिन अंतिम निष्कर्ष यही है कि जिस तरीके से राज्य कार्य करता है वो पूंजीपति वर्ग के हितों की ही रक्षा करता है। तो जहां राज्य का उपकरणवादी सिद्धांत प्रत्यक्ष रूप से ये कहता है कि राज्य शासक वर्ग के हाथों का हमेशा उपकरण होता है, जबकि राज्य का संरचनावादी सिद्धांत राज्य को शासक वर्ग का उपकरण तो नहीं मानता, लेकिन यह जरूर स्वीकार करता है कि राज्य वर्ग व्यवस्था आधारित समाज के अंतर्गत बुर्जुआ वर्ग के हितों की रक्षा करता है। तो यह नव मार्क्सवाद के अंतर्गत राज्य के उपकरणवादी सिद्धांत और राज्य के संरचनावादी सिद्धांत के मध्य एक डिबेट है वो देखने को मिलती है। तो इस व्याख्यान के अंतर्गत हमने राज्य के मार्क्सवादी सिद्धांत को समझने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि यह व्याख्यान आपको राज्य से संबंधित मार्क्सवादी सिद्धांतों को समझाने में कुछ सहायता करेगा। धन्यवाद।